नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद की इस कड़ी में हम आपको लेकर जा रहे हैं धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में बसे कांगड़ा शहर। हम आपको बताएंगे कि देवभूमि हिमाचल की कांगड़ा संसदीय सीट के सांसद किशन कपूर जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सांसद किशन कपूर की कहानी उन्हीं की जुबानी। देवभूमि हिमाचल का सुंदर शहर कांगड़ा धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और आस्था का नगर कांगड़ा पहले नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध था। 6ठी शताब्दी में नगरकोट त्रिगर्त राज्य की राजधानी थी। ऐसी मान्यता भी है कि राजा सुशर्मा चंद्र ने महाभारत के युद्ध के बाद इस नगरी को बसाया था। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में शामिल कांगड़ा और चंबा दोनों जिलों का अपना समृद्ध इतिहास है। चंबा जहां अपना सहस्त्राब्दी समारोह बरसों पहले मना चुका है, वहीं कांगड़ा के प्राचीन किले और शक्तिपीठों का इतिहास सदियों पुराना है। 1966 तक पंजाब में शामिल कांगड़ा को 1972 में हिमाचल प्रदेश के जिले का दर्जा मिला। ऐसी ऐतिहासिक सीट के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी इन दिनों सांसद किशन कपूर के कंधों पर है। कांगड़ा संसदीय सीट के सांसद किशन कपूर को राजनीति का लंबा अनुभव है। इनका जन्म 25 जून 1951 को कांगड़ा जिले के खनियारा में हुआ। इमरजेंसी के दौरान इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। 1976 में कॉलेज से निकलते ही इन्होंने जनसंघ की सदस्यता ग्रहण की। 1977 में जनता पार्टी बनने के बाद इन्हें कांगड़ा जिला जनता युवा मोर्चा का सेक्रेटरी बनाया गया। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद 1982 में इन्हें बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। 1985 में बीजेपी ने इन्हें धर्मशाला विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन ये चुनाव हार गए। अगले 5 साल में इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कड़ी मेहनत की और 1990 के असेंबली चुनाव में जनता ने इन्हें प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ विधानसभा भेजा। मैंने 85 से 90 तक कोई घर नहीं छोड़ा, लगातार फील्ड में रहा और यहाँ के लोगों ने मुझे भारी जन समर्थन दिया और हिमाचल प्रदेश में मेरा वोट शेयर सबसे ज़्यादा था। 1990 में विधायक बना। 1992 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को राम मंदिर के इशू पर तोड़ दिया गया था। तो जब 1993 में चुनाव हुए तो मैं दोबारा विधायक बना दूसरी बार। किशन कपूर 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। ये 1990, 92, 1993, 98, 1998, 2003, 2007, 2012 और 2017 से 2019 तक 5 बार धर्मशाला सीट से विधायक रहे। विधायक होने के साथ ही ये 3 कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 1998 से 2003 के दौरान इन्होंने परिवहन एवं जनजातीय विकास मंत्री का पदभार संभाला। 2007 से 2012 के दौरान इन्होंने प्रदेश के परिवहन, उद्योग एवं शहरी विकास विभाग का जिम्मा संभाला। सन 2017 से 2019 तक इन्होंने हिमाचल प्रदेश के खाद्य मंत्री के रूप में काम किया। जब मैं विधायक था तो इस चुनाव क्षेत्र में विकास के बहुत सारे कार्य हमने किए थे और जब मैं मंत्री रहा तो भी अपने विभागों में काफ़ी सुधार किए। कैबिनेट मंत्री रहते इन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और राशन की दुकानों पर आम जनता के लिए क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की। भ्रष्टाचार के मैं बहुत विरोध हूँ। मैंने पूरा भ्रष्टाचार खत्म किया और सरकार को 95 करोड़ रुपया बचा के भी दिया। और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में भी ये पहली बार हुआ था कि जो फेयर प्राइस शॉप होती हैं उसमें दालों की कीमतें हमने कम की, चीनी की कम की, तेल की कीमतें जो नियंत्रण में रखी और लोगों को जो क्वालिटी थी राशन की वो बहुत बढ़िया क्वालिटी हमने लोगों को दी थी।
जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में बढ़िया किस्म का राशन लोग लेते हैं, उस किस्म का राशन हमने गली मोहल्ले में लोगों को दिया और उसी से मेरी इमेज भी अच्छी हुई और उसके कारण ही लोगों ने इतना जन समर्थन दिया मुझे। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांगड़ा संसदीय सीट से किशन कपूर को मैदान में उतारा। पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे किशन कपूर ने इस चुनावी मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज की। भारी जन समर्थन के बूते ये देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंच गए। मैं किशन कपूर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चंबा कांगड़ा के लोगों का धन्यवादी हूं जिन्होंने मुझे 72.02% से चुनाव जिताकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र जो भारत का है उसकी संसद में मुझे पहुंचाया। मैं यहाँ के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। मई 2019 में हुए आम चुनाव में किशन कपूर ने कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल को 4,77,623 मतों के रिकॉर्ड अंतर से हराया। इस सीट पर पड़े कुल 10,06,989 मतों में से किशन कपूर ने 7,25,218 मत यानी 72.2% वोट शेयर हासिल किया। इसके साथ ही इन्होंने देश में दूसरे सबसे ज्यादा मत प्रतिशत से जीत हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। मुझे जनता का बड़ा प्यार मिला है और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है जब लोग इतना जन समर्थन हमें देते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस न लगे, उनकी भावनाओं के अनुकूल हमें उतरना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं ताकि लोग जो उन्होंने अपना विश्वास हमारे प्रति प्रकट किया है वो विश्वासघात न हो। किशन कपूर अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को संसद में भी उठाते हैं। 17वीं लोकसभा के अब तक के कार्यकाल में संसद में उनकी उपस्थिति 98% है, जो राष्ट्रीय औसत 81% से काफी ज्यादा है। किशन कपूर ने प्रश्नकाल के दौरान 7 प्रश्न पूछे हैं और 3 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। स्पेशल मेंशन के तहत इन्होंने 3 मुद्दों को उठाया। किशन कपूर ऊर्जा संबंधी मामलों की स्थायी संसदीय समिति के सदस्य एवं विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। किशन कपूर जी, जब आप संसद में होते हैं, संसद का सेशन चल रहा होता है, शून्यकाल में आपको मौका मिलता है लोगों की समस्याओं को सामने रखने के लिए। आपने बहुत सारे शून्यकाल में सवाल उठाए हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं और संसद में भी उठाते रहते हैं? देखिए, मुद्दों की तो कोई कमी होती नहीं, समय के साथ मुद्दे बन जाते हैं। पर यहाँ बड़े चिरकाल से एक मांग है कि हमारी रेलवे लाइन जो है वो अंग्रेजी शासन में बनी थी, पठानकोट टू जोगिंदरनगर, उसका ब्रॉडगेज की मांग यहाँ के लोगों की है। उसकी मांग हमने संसद में उठाई थी। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में करीब 19 बड़े पर्यटक स्थल हैं। यहाँ चंबा, ढलौजी, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर और बीड़ बिलिंग जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहाँ देश विदेश से सैलानी घूमने आते हैं। यहाँ माँ ज्वालामुखी, माँ चामुंडा और ब्रजेश्वरी माता के शक्तिपीठ भी हैं। इन तीनों शक्तिपीठों में हर साल माता के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। कांगड़ा चाय के बागानों और चावल के लिए भी मशहूर है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की 17 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें कांगड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटें बैजनाथ, जयसिंहपुर, पालमपुर, सुलह, नगरोटा, बगवा, धर्मशाला, कांगड़ा, ज्वालामुखी, शाहपुर, जवाली, नूरपुर, फतेहपुर, इंदौरा और चंबा जिले की 4 विधानसभा सीटें भटियात, चुराह, डलहौजी और चंबा सदर शामिल हैं। 1951 में हुए पहले चुनाव के बाद से इस सीट पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा। 1989 में पहली बार इस सीट पर कमल खिला। शांता कुमार पहली बार जीतकर संसद पहुंचे।
1998 और 99 में शांता कुमार फिर जीते और अटल बिहारी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। 2009 और 2014 में भी यहां से बीजेपी ने ही जीत दर्ज की। दूरदराज के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों तक फैले कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। गांव के लोग छोटे कुटीर उद्योगों के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं। इन गांवों में सभी जाति और उपजाति के लोग रहते हैं। हालांकि गद्दी और ओबीसी समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों की यहाँ बहुलता है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की कुल आबादी 17.5 लाख से ज्यादा है, जिसमें 13.5 लाख मतदाता हैं। इनमें करीब 4.5 लाख गद्दी समुदाय के वोटर हैं। यही वजह है कि 2019 में बीजेपी ने गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किशन कपूर पर ही दांव खेला और उन्हें भारी मतों से जीत मिली। स्मार्ट सिटी योजना के तहत धर्मशाला में 700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से 334 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं और 296 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का प्लान तैयार है। 10 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है। किशन कपूर जी, जब भी कांगड़ा की बात होती है तो उसका मुख्यालय है धर्मशाला, और धर्मशाला में जैसा प्रधानमंत्री की बातें हैं कि स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसको देश में 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी तय की गई हैं और उसमें धर्मशाला का भी नाम है। कैसे डेवलप कर रहे हैं आप धर्मशाला को? आपने बहुत बढ़िया बात की स्मार्ट सिटी को लेकर। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के धन्यवादी हैं। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो वो पालमपुर चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तो उन्होंने एक बात उस मंच से कही थी कि धर्मशाला बहुत सुंदर है और यहाँ बहुत सारे पर्यटक डोमेस्टिक भी है और फॉरेनर भी आते हैं, तो हम इसको विकसित करेंगे। और जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने जब स्मार्ट सिटी की घोषणा की तो धर्मशाला को भी प्रथम चरण में लिया। और उसके बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने उस वक़्त विकास के कार्यों को इतनी गति नहीं दी। तो जब सरकार हमारी यहाँ बनी और 2017 में सरकार बीजेपी की आ गई और उसके बाद मैं सांसद बना। अब स्मार्ट सिटी में बहुत सारे काम जो हैं वो लगे हुए हैं और बहुत उससे हमें जो केंद्र सरकार से जो हमें सहायता मिल रही है और प्रदेश की सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है। हम धर्मशाला को बहुत बढ़िया अच्छा शहर, सुंदर शहर और बढ़िया बनाए। स्मार्ट सिटी यहाँ पे धर्मशाला में जो बनी है वो पूरी कपूर जी की देन है। गांव तक रोड जो है वो किशन कपूर ने ही यहाँ से बना कर दिए हुए हैं। और स्मार्ट सिटी में जो जैसे हमारा अपना ये जो स्टेडियम बना था, स्टेडियम को लाने की भी साहब की बड़ी हो रही है, इनकी इन्होंने ही इनको प्रपोजल किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का मुद्दा हो या फिर 4 लेन बनाने का, सांसद किशन कपूर ने केंद्र सरकार के समक्ष हर विषय को पुरजोर तरीके से उठाया है। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि मंडी पठानकोट 4 लेन के लिए 1002 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं और कांगड़ा जिले में इसके पहले चरण का काम भी शुरू हो गया है। यहाँ पे कुछ नेशनल इम्पोर्टेंस के भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 4 लेनिंग का कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका रिव्यू बहुत अच्छे से होता है। जैसे मैंने पहले बताया, यदि कहीं ना कहीं कोई गैप रह रहा है तो उसका गैप को पॉइंट आउट करना, उसके ऊपर कोई भी करेक्टिव एक्शन लेना, ये हमें दिशा की जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर निरंतर फीडबैक मिलती रहती है। तो ये जो दिशा की मीटिंग है ये हमारे लिए काफ़ी एक आई ओपनर की तरह भी रहती है और एक जनरल मार्गदर्शन हमें हर स्कीम के अंदर जो मिलता है, जो मिलना चाहिए वो हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से जो कांगड़ा ज़िला है वो बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है। गग्गल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार सांसद किशन कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी मिलने के साथ ही 400 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन हो गया है। ये जो उड़ान योजना है
उड़े देश का हर नागरिक, प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, तो गग्गल एयरपोर्ट को लेकर भी लोगों से मांग आती रही है आपको, इसको कैसे विस्तार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि गग्गल एयरपोर्ट के लिए भी भारत सरकार ने प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है उसकी एयर स्ट्रिप को बढ़ाने के लिए, और वो बहुत जल्दी हो जाएगा, उम्मीद ये है। और उसमें कुछ धनराशि भी जिसकी प्रिंसिपल अप्रूवल हमें मिल गई है। किशन कपूर के संसदीय क्षेत्र में 3,906 से ज्यादा गांव हैं। पहाड़ी इलाके के इन सभी गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ना मुश्किल काम है। हालांकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये प्रयास लगातार जारी हैं। हिमाचल प्रदेश में भी और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी सड़कों का जाल जो है वो बिछा है, पर कुछ ऐसे गांव छूट गए हैं अभी जहां आपको पहुंचना है, आपका संसदीय क्षेत्र में है। उस दिशा में कौन से प्रयास आप कर रहे हैं गांवों को उच्च स्तर तक ले जाने के, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाए? देखिए, मेरा ये मानना है विकास की कोई सीमा है, उस प्रकार से कई गांव हो सकते हैं जो छूट गए होंगे। उसके लिए प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है और हमारी भारत की सरकार भी प्रयास कर रही है। बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की भी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है, नेशनल हाईवे भी है, सेंट्रल रोड फंड भी है, और भी कई फंड वो भारत सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को आ रहे हैं। और प्रदेश सरकार भी सड़कों का विस्तारीकरण भी कर रही है और सड़कें पहुंचाने का काम भी प्रदेश सरकार कर रही है। काम तो सभी वैसे इन्हीं के कार्यकाल में हुए, जितने भी हुए, मतलब 30-35 साल में। पर हमारे ऊपर एक बहुत बैकवर्ड एरिया हमारा बनगोटू गांव ना जी, उसका जो रोड था उसमें रोड नहीं बनता था, तो इन्होंने काफ़ी एफर्ट किए उसके लिए। और पिछले टर्म में वो जब मंत्री थे तब वो क्लियर हो गया। अब उसकी टायरिंग वगैरह, इनके संसद बनने के बाद टायरिंग वगैरह हो गई। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर फायदा आम जनता को मिल रहा है। कांगड़ा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और स्वच्छ भारत मिशन के तहत अच्छा कार्य हुआ है। प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जितनी स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और नेशनल लेवल पे भी ज़िला कांगड़ा को इसके लिए कई स्कीम्स के अंदर सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बहुत उत्कृष्ट कार्य ज़िला के अंदर हुआ है, और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके अंदर भी बहुत अधिक कार्य यहाँ पे हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बहुत अच्छा कार्य ज़िला कांगड़ा के अंदर हुआ है। और बाकी स्कीम्स जितनी भी हैं जो वेलफेयर से कनेक्टेड हैं उनके अंदर बहुत उत्कृष्ट कार्य हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे जो सांसद महोदय हैं यहाँ पे, उनकी भी जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन और दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। और जो मिड कोर्स करेक्शन की आवश्यकता होती है, यदि कहीं कोई लैकुने पाए जाते हैं, तो उसके अंदर भी हमें बहुत जो सहायता है वो प्राप्त होती है। कोरोना काल के दौरान भी सांसद किशन कपूर लगातार जनता के संपर्क में रहे। जिला प्रशासन के साथ ही प्रदेश सरकार के साथ भी ये लगातार संपर्क में रहे और पीड़ित लोगों तक दवाइयां, ऑक्सीमीटर और एम्बुलेंस पहुंचाई। इन्होंने प्रदेश के बाहर दिल्ली और चंडीगढ़ में रह रहे हिमाचल वासियों की भी हर संभव मदद की। सांसद महोदय के प्रयासों से ही कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में स्थित अस्पतालों में 3 ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। पहली लहर जो थी वो इतनी घातक नहीं थी। दूसरी लहर में परिस्थितियां बिगड़ी थी। यहाँ किसी को भी न बेड की कमी हुई, न ऑक्सीजन की कमी हुई, न दवाइयों की कमी हुई। और हम तो रात को सोते भी नहीं थे, क्योंकि रात जब होती थी तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे। वो यहाँ से नहीं आते थे कि हमारे परिचित चंडीगढ़ में हिमाचल के लोग हैं, दिल्ली में हिमाचल के लोग हैं, वो फ़ोन करते थे कि हमारे बेड की व्यवस्था कर दो, हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, उसकी व्यवस्था कर दो। तो जो हमसे हो सकता था, जहाँ हमारी जान पहचान थी, हम उनको फ़ोन करते थे कि इनकी मदद कीजिए। चंबा और कांगड़ा के जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, उनसे रोज़ बात करता था और उनसे पूरी सूचना भी लेते थे। जो जो कमियां होती थी उनको पूरी करने के लिए हम प्रदेश में
आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और सेक्रेटरी हेल्थ से भी बात करके उन कमियों को दूर करते थे। फर्स्ट और सेकंड वेव हैं, उसके अंदर जो प्रशासन की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए, स्पेसिफिकली जो बेड्स वगैरह की जो अवेलेबिलिटी करवाई गई या पब्लिक हेल्थ एक्शन हो, उसके उपरांत जो वैक्सीनेशन है उसके अंदर भी कांगड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये प्राइमरीली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट है, तो हम जितने भी ये टूरिज़म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, इवन टैक्सी ड्राइवर्स हों, उनकी जो टेस्टिंग और जो वैक्सीनेशन है उनको प्रायोरिटी पे हम लोग करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, ताकि यदि कोई थर्ड वेव आती है तो उसके अंदर जो ये इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट कर सकें हम। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का आधा हिस्सा पहाड़ी और आधा मैदानी है। बरसात और सर्दियों के मौसम में यहाँ के लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। धर्मशाला में इसी वर्ष आई प्राकृतिक आपदा ने देश भर के लोगों का ध्यान खींचा। खुद प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। फिलहाल बाढ़ की चपेट में आए लोगों का पुनर्वास किया जा रहा है। प्रकृति के आगे किसी का वश चलता नहीं। वहाँ लगभग 15 लोग इसकी चपेट में आए, 5 बचा लिए गए, 10 मलबे में दब गए। एक तो पूरा का पूरा परिवार जो था। हम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी धन्यवादी हैं। उन्होंने बोला कि हम प्रदेश की मदद करेंगे, और यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ मदद करने की बात कही है। उनको पुनर्स्थापित करने वाली भी बात कही गई। देवभूमि होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश वीर भूमि भी है। यहाँ के बहादुर जवानों ने न सिर्फ देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, बल्कि सेना के तीनों अंगों में यहाँ के वीर सपूत लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लिहाजा अलग हिमालय रेजिमेंट बनाने की मांग यहाँ लगातार उठती रही है। कांगड़ा के सांसद किशन कपूर का कहना है कि हिमालय रेजिमेंट बनने से पहाड़ी राज्यों के सैनिकों का सम्मान होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब प्रेम कुमार धूमल थे, तो यहाँ से हमने मांग की थी कि हिमालय रेजिमेंट जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो हिमालय रेजिमेंट होनी चाहिए। वो हमारी मांग है। अगर हो जाए तो ये यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। 1 रैंक 1 पेंशन का बहुत बड़ा एक मुद्दा था और काफ़ी दिनों से उसकी मांग चली आ रही थी। प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के हम धन्यवादी हैं, जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा था वो ख़त्म किया और लोगों को उसमें राहत दी। सांसद किशन कपूर की पत्नी रेखा कपूर भी परोक्ष रूप से इनकी मदद करती हैं। इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि पर पहला अधिकार जनता का है, उसके बाद परिवार का। तो मेरा मानना है कि पॉलिटिशियन जो है वो पब्लिक फिगर है, और इसमें जनता का अधिकार पहले है और फैमिली का बाद में है। सपोर्ट जितनी हो सकती है, जितनी कर सकती हूँ उतनी करती हूँ, लेकिन फ्रंट पे आकर नहीं करती। पब्लिक को ज़्यादा समय देते, लेकिन हमें इस बात को समझना होता है कि अगर पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए काम करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ इससे समझौता भी करना होता है परिवार को, तब भी आदमी आगे बढ़ता है। कांगड़ा के सांसद किशन कपूर सादगीपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। इनकी धर्मपत्नी के मुताबिक हर समस्या, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो या व्यक्तिगत, ये उसे ठंडे दिमाग से सुलझाने में ही भरोसा करते हैं। तो सारे ही राजनीतिक इशू जो है वो अच्छे से डील करते हैं, और घर से हम इनको फ्री रखते हैं पब्लिक के लिए, और तो पब्लिक के साथ मैक्सिमम टाइम जो है वो इनका बीतता है। वैसे मैं भी जॉब में हूँ, तो मेरी भी अपनी एक रूटीन है, लेकिन पूरा टाइम जो है ये पब्लिक को ही देते हैं। घर परिवार में सुबह शाम थोड़ा बहुत जो टाइम होता है वही बहुत। इनको सन 1983 से जानता हूँ, तो जब भी मैं इनके पास आया तो मेरे काम या किसी के लोगों के काम के लिए आया, तो हमें कभी मना नहीं किया, बल्कि पूरा इसका समाधान निकाल कर जो भी बन सकता है उसके ऊपर कार्य किया। और गांव में इनकी छवि है, तभी इतने लंबे से राजनीति करके आ रहे हैं। सिंपल लाइफस्टाइल के साथ सांसद किशन कपूर को सादा खाना खाना ही पसंद है।
बहुत सिंपल खाना, पीली दाल बन गई, बहुत हो गया। दही को तड़का लगा दिया, जीरे का, तो बहुत हो गया। बहुत ज़्यादा खाने के ऐसे शौकीन नहीं है। जो भी घर में बना वो अच्छा लगता है। कभी आगे से रिएक्ट नहीं करते। मैं कुछ भी बोल लूँ तो चुप रहकर सुन लेते हैं। पब्लिक लाइफ में जनप्रतिनिधियों को अपने शौक पूरा करने का समय कम ही मिलता है। हालांकि किशन कपूर खाली समय मिलने पर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। मुंशी प्रेमचंद, स्वामी विवेकानंद और अटल बिहारी वाजपेयी इनके पसंदीदा लेखक हैं। राजनीतिक जीवन में शौक तो कम ही रह जाते हैं, पर फिर भी कुछ आपके पास जब थोड़ा बहुत समय होता है तो किताबें पढ़ लेते हैं। और जैसे मैं कई बार हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूँ, कई बार कोई अच्छे राइटर हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद हुए, और कुछ अटल जी की स्पीचेज हैं उनको पढ़ते हैं। विवेकानंद जी की बहुत किताबें हमने पढ़ी, राम तीर्थ की किताबें पढ़ी, रजनीश जी की किताबें पढ़ी। तो उससे थोड़ा मतलब एक तो ज्ञान भी मिलता है और थोड़ा सुकून भी मिलता है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना की वजह से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य भी प्रभावित हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ी है और लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि सांसद किशन कपूर को पूरा भरोसा है कि स्थितियां बदल रही हैं और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जो 17वीं लोकसभा है उसका ज़्यादातर समय जो है कोरोना काल में गुजर गया। 3 साल बचे हैं। कुछ दिमाग में योजना कि इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे फोकस करना है मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में। देखिए, आपने ये ठीक कहा कि कोरोना काल से हमारा विकास कार्य भी प्रभावित हुआ है और आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते थे, पर कोरोना काल में अब पर्यटक आ नहीं रहे, तो उससे बेरोज़गारी भी बढ़ी है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना काल जल्दी समाप्त हो, जिसके लिए हम केंद्र सरकार के धन्यवादी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के धन्यवादी है, जिन्होंने वैक्सीन 1 नहीं 2 निकाली और उन्होंने संकल्प लिया कि भारत के हर नागरिक को वैक्सीन लगे। जब वैक्सीन लग जाएगी तो हमारे पुराने दिन वापस आएंगे, पर्यटक भी आएंगे, आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। किशन कपूर जी, आपने संसद टीवी के लिए अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद किशन कपूर पिछले 45 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं। उनका सौम्य व्यवहार, जमीनी स्तर पर पकड़ और जनता से सीधा जुड़ाव ही उनकी असली ताकत है। उम्मीद है कि कांगड़ा को विकास के पथ पर आगे ले जाने में वो ज़रूर कामयाब होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी।